आपको बता दें कि यह खबर प्रतापगढ़ से आई है, जहां पर पहले बलात्कार किया जाता है और उसके बाद जब बयान होना होता है उसके पहले ही उसकी जुबान काट दी जाती है। यूपी के प्रतापगढ़ से यह बड़ी खबर आ रही है और खबर आपको दिखा रहा है न्यूज एक्सप्रेस। रेप केस में बयान दर्ज होने से ठीक पहले दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए बलात्कार पीड़ित नाबालिग लड़की की जुबान काट डाली। इस युवती को इसके ही गांव के लवलेश नाम के एक युवक ने 22 जनवरी को उसके साथ बलात्कार किया था और 24 तारीख को इसका बयान होना था, लेकिन बयान से एन पहले जो दबंग थे उन्होंने अपनी दबंगई दिखाते हुए लड़की की जबान काट दी। यानी कि वो जो सच सामने आ सकता था उसे पहले ही उसका गला घोट दिया गया। लड़की की जबान काट दी गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने, आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया था, उसे जेल भेज दिया था और 24 जुलाई वो दिन था जब उसका बयान होना था कोर्ट में, लेकिन उससे पहले की सच्चाई सबके सामने आ पाती, बयान दर्ज हो पाता इस नाबालिग लड़की का, इस युवती का, और वो इस लवलेश के खिलाफ अपना बयान देती। दबंगों ने उसकी जबान काट दी। आपको बता दें कि युवक लवलेश के भाई लालाजी और उसकी बुआ के लड़के कुंदन ने धारदार हथियार से जुबान काटने की कोशिश की है। गंभीर हालत में जख्मी हुई इस युवती को बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस अभी भी किसी तरह की घटना होने की बात से इनकार कर रही है। जुबान कटने की बात कतई मानने को तैयार नहीं है पुलिस, लेकिन जीप पर जो जख्म है वो खुद ब खुद सच्चाई बयां कर रहा है। प्रतापगढ़ से चौंकाने वाली खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। पहले एक नाबालिग लड़की को यहां के दबंगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, बलात्कार किया उसके साथ, और उसके बाद में जब सच्चाई सामने आनी थी, 24 तारीख को बयान दर्ज होना था, उसके पहले ही उसकी जबान काट दी गई। अपने कुछ अज्ञात साथी के साथ लवलेश और इंदल एक और अज्ञात नाम है, वो आए लड़की शौच के लिए अपने दरवाजे के पिछले हिस्से पे गई तो वहाँ झील है, हल्का सा छुपे हुए थे ये लोग, घात लगा के पहले थे। लड़की जैसे बाहर निकली वैसे दबोच लिए और उसके सीने पे चढ़कर उसकी जीभ को बाहर निकाल के काट दिए और कुछ लात और हाथ से उसको चोटिल कर दिए। अपने कुछ अज्ञात। और चलिए इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। लखनऊ से राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे सीधा सा सवाल, हैवानियत की सारी हदें पार हो गई हैं यहाँ पर। बिल्कुल नवेद, बहुत बर्बर घटना है और इस घटना से ये साफ हो जाता है कि क्यों पूरे देश में लड़कियों और नाबालिग लड़कों और बच्चों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड भी यही बताते हैं कि 2012 में भी सबसे ज़्यादा अपराध यहाँ पर हुए हैं महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ। और जो कल की घटना है, कल देर रात की प्रतापगढ़ में, उससे बिल्कुल साफ होता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरफ जा रही है। पुलिस अभी भी कह रही है कि उस बच्ची का, उसकी जीभ काटने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे संवाददाता ने वहां देखा, जिस तरह से उसके परिजन बोल रहे हैं, उसकी जीभ काटने का प्रयास हुआ ताकि वो 24 जुलाई को कोर्ट में अपने बयान ना दे सके। सवाल ये उठता है कि जब 22 जनवरी को इसके साथ गैंगरेप हुआ था, 3 युवकों ने बलात्कार किया था, उसके बाद पुलिस ने इसके परिवार की और इस बच्ची की सुरक्षा के लिए क्या किया? साफ है कि कोई भी वहां पर ऐसा काम नहीं किया गया जिससे ये लोग सुरक्षित रहते, और फिर कल इस तरह की घटना हुई। बहुत बर्बर घटना है, कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एक लड़की को जिसके साथ 22 जनवरी को रेप होता है वो अपना बयान ना दे पाए, इसलिए उसकी जीभ काटने का प्रयास किया जाता है। गंभीर हालत में वो भर्ती है, उसके चेहरे पर भी कई घाव हैं। ये पूरी बहुत बर्बर घटना है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से लड़कियों के प्रति किस तरह के अपराध हो रहे हैं इससे ये साबित होता है। जी राजकुमार, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको कि उस युवती के परिजन किस तरह से इस घटना को बता रहे हैं। साथी के साथ लवलेश और इंदल एक और अज्ञात नाम है, वो आए लड़की शौच के लिए अपने दरवाजे के पिछले हिस्से पे गई तो वहाँ झील है, हल्का सा छुपे हुए थे ये लोग, घात लगा के पहले थे। लड़की जैसे बाहर निकली वैसे दबोच लिए और उसके सीने पे चढ़कर उसकी जीभ को बाहर निकाल के काट दिए और कुछ लात और हाथ से उसको चोटिल कर दिए। राजकुमार, पुलिस मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पीड़ित के परिजन, पीड़ित के जो रिश्तेदार हैं वो साफ बता रहे हैं, हर एक बात बता रहे हैं, नाम तक, नामजद रिपोर्ट लिखाने की बात कर रहे हैं। लालाजी नाम बताया है कि उन्होंने लवलेश के संबंधी हैं, कोई उन्हीं का नाम बताया है, लेकिन पुलिस है कि कोई मानने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल नवेद, परिजन बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है कि जो एक आरोपी है इस पूरी घटना का, उसको पुलिस ने उठा लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी को भी सामने नहीं ला रहे हैं वो लोग, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको पकड़ लिया और पूछताछ कर रहे हैं। और पुलिस हमेशा की तरह इस घटना को भी दबाने की कोशिश कर रही है। सीधी सी बात है, अगर लड़की के ऊपर हमला किया गया है, उसके चेहरे पर जख्म है, उसकी जीभ पर जख्म है, तो हमलावर चाहते क्या थे? क्योंकि वो 24 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराने वाली थी, इसीलिए उसे इतना दहशत में उसे और राजकुमार, इतना आपको रोकना मारपीट करके हमला चाहूंगा, करके हमारे पास इस वक्त वो बयान आया है जो वहां के पुलिस अधिकारी का है, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। फेस पे चोट लगी हुई है, तो उनके तहरीर पे 2 लोगों के खिलाफ इनके अभियुक्त अभी जेल में है। उनके भाई और उन दूसरे इसके नाम पे उन्होंने नामजद रिपोर्ट लिखा है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। मेडिकल रिपोर्ट पे सिंपल इंजरी विद ब्लंट ऑब्जेक्ट का चोट आई हुई है। अभी इस पे आगे मेडिकल बोर्ड गठित कर उसके दोबारा मेडिकल किया जाएगा। इसमें एक आदमी गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। अब वही मेडिकल के रिपोर्ट के बेसिस पे वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी है फेस पे, और जबान चाकू का कोई इंजरी नहीं है इसमें। फिर भी मेडिकल बोर्ड से आगे के मेडिकल किया जाएगा और तस्दीक किया जाएगा और आगे कार्रवाई किया जाएगा इस पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ित लड़की की गंभीर स्थिति है अभी, और पुलिस ने उसकी जबान काटने वाले एक और शख्स को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि चाकू से ये जीभ काटी गई है। पुलिस का कहना है कि चेहरा बिगाड़ने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अभी मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद ये सामने आ पाएगा कि क्या वाकई दबंगों ने ये जबान काटी है या नहीं। राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जानना चाहेंगे आपसे, युवती की तबीयत कैसी है अभी? देखिए, अभी वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। खास तौर से वो बोल बिल्कुल नहीं पा रही है और इसीलिए उसके परिजन ये कह रहे हैं कि बच्ची बोल ना पाए, इसीलिए उसकी जीभ काटने का प्रयास किया गया। और वो लड़की भी बता रही है इशारों में कि उसके साथ क्या क्या हुआ। बिल्कुल साफ है कि उसके चेहरे पर चोट है, और यह अलग बात है कि जो वहाँ पर जो भी संघर्ष किया उस लड़की ने, उसके चलते उसकी जीभ को वो पूरी तरह नहीं काट पाए और वहाँ पर कुछ जख्म है। लेकिन ये भी साफ हो रहा है कि उसका प्रयास उन लोगों का यही था कि ये अपने बयान ना दे पाए, और परिजन ये बात बिल्कुल साफ तौर पर बोल रहे हैं। राजकुमार, ये जानना चाहेंगे आपसे कि उसके चेहरे पर वार किया है, उसकी पीठ पर भी वार किया है। अब से पहले जो आप बता रहे थे वही बात दोहराऊंगा, आखिर क्या मोटिव था उन लोगों का दोबारा हमला करने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लड़की के माता पिता हैं, जो दूसरे परिजन हैं, वो बिल्कुल साफ तौर से बता रहे हैं कि लड़की के जीभ को काटने का प्रयास किया गया। वहाँ पर जो देखा है हमारे संवाददाता ने न्यूज़ एक्सप्रेस के, उनका ये कहना है कि चेहरे पर भी घाव हैं और जीभ पर भी घाव हैं, इसके चलते वो बोल नहीं पा रही। अगर जीभ पर घाव हैं तो इससे बिल्कुल साबित होता है कि कहीं भी हमला अगर कोई भी करता है, आप देखिए सामान्य तौर से अगर कोई हमलावर होता है तो वो जीभ पर प्रहार। आपको रीता बहुगुणा जोशी का भी अब इस मसले पर कुछ बयान आया है, वो सुन लेते हैं पहले। बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, 16 साल की लड़की, और उसके बाद उसकी जबान काट दी गई ताकि वो अपनी बयान ना दे सके, बता ना सके कि उसके साथ क्या हुआ। मुरादाबाद में कॉलेज जाने वाली लड़की छत से गिर जाती है और कहा जाता है, पुलिस कहती है आत्महत्या है, और जब उसकी ऑटोप्सी होती है, जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें बलात्कार निकलता है, गला दबाने का भी संकेत संभवतः निकलता है और हत्या के आशंका दिखती है। और वो लोग गुहार लगाने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी के घर के सामने बैठे हुए हैं दिल्ली में। तो ऐसा 4-5 दिनों के अंदर इतने सारे हत्या के और बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस उसको छिपाने की कोशिश करती है। इससे क्या समझा जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश इस समय नाबालिगों के लिए सबसे खतरनाक प्रदेश बन गया है। रेप केस में बयान दर्ज होने से पहले वहाँ के छोटी छोटी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पहले उस लड़की के साथ रेप होता है, उसके बाद उसकी जीभ काट लेते हैं। इससे ज़्यादा बर्बरता कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ जनता को खुश करने के लिए सामान बांटने में लगी हुई है, किसी को लैपटॉप दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा राज्य एक तरह से भ्रष्टाचार और एक तरह से अराजकता की गोद में चला जा रहा है धीरे धीरे, और वहाँ पर किसी की सुरक्षा नहीं है।